ओके, सो पिछले दिन हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रिंग। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं स्ट्रिंग का सारा मेथड हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से हमने क्या क्या चीज अभी कवर किया, तो हम लोग गए थे लेंथ निकालने के लिए कि लेंथ कैसे निकालते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है, डॉट लेंथ, सॉरी हाँ प्रॉपर्टी, करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने देखा तीन मेथड हम लोग फोकस कर रहे थे। पहला मेथड हमारा क्या था, स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस से क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। मीन्स जो भी चीज लिखा हुआ है उसमें से अगर हमें कुछ डेटा चाहिए, सपोज यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और इसमें से सिर्फ हेलो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइस हम लोग यूज कर लेंगे। तो स्लाइस से क्या होगा, डेटा जो स्लाइस आउट होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, वो हमें रिटर्न में मिलेगा। मीन्स सपोज हमने दे दिया क्या चीज, अगर हमें हेलो को निकालना है तो क्या देंगे, तो स्लाइस के अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं, एक स्टार्ट इंडेक्स होता है, दूसरा एंड इंडेक्स। तो अगर हम लोग स्टार्ट इंडेक्स देंगे तो वो क्या हाथ लेगा, जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे और जहां तक ओ है वहां तक को हम लोग देख के चलेंगे कि कहाँ तक चल रहा है वो। तो ये जो भी स्लाइस आउट करेगा, इसका रिटर्न टाइप क्या मिले, रिटर्न में वैल्यू क्या मिलेगा। तो जो भी स्लाइस आउट हो गया, मीन्स हमने पोजीशन जो दिया, जीरो टू सपोज 5 मान लीजिए, एज एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, तो क्या होगा, हेलो हमारा एक्सट्रैक्ट आउट हो गया। तो हमें एज ए रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा कंसोल करके, तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इस पे हम लोग कुछ नहीं किए। ये जो भी एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है वो किसी एक वेरिएबल में असाइन हो गया, जो RES रेस्पॉन्स वेरिएबल में है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा स्लाइस, स्लाइस के बाद क्या था, सब स्ट्रिंग और सब str, दो मेथड फिर हम लोग देखे थे। ये तीन, स्लाइस, सबस्ट्रिंग, सबस्ट्र, ये तीनों मेथड कॉमन है, बट हर एक में माइनर चेंजेस है, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग के केस में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग जीरो लेते हैं एंड सेकंड जो हमारा होता है, मींस स्टार्ट एंड इंड इंडेक्स दोनों सेम चलेगा। लेकिन अंतर क्या है, स्लाइस के केस में हम नेगेटिव को ले सकते हैं, लेकिन सबस्ट्रिंग के केस में हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सब एसटीआर क्या होता था कि इसके पास भी सेम चीज, लेकिन अंतर क्या है, जीरो जो दिया हुआ है, फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो स्टार्ट इंडेक्स रहेगा, लेकिन सेकंड वैल्यू जो रहेगा वो लेंथ ऑफ द कैरेक्टर होगा, कि कितना कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। मींस ये दिया आपने स्टार्टिंग पोजीशन कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। और 2 के बाद सारा डेटा जो हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं वो क्या है, तो उसका लेंथ हम लोग यहाँ पे पास करते थे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कवर किए थे। उसके बाद फिर हम लोग गए क्या चीज पे, रिप्लेस पे। तो रिप्लेस क्या करता है, डेटा को रिप्लेसमेंट करने में आपको हेल्प करता है। तो रिप्लेस करने में दो केस, पहले आपको पास करना होगा कि किस डेटा को रिप्लेस करवाना है, मींस डेटा पहले सर्च करना होगा, और उसके बाद उसके बदले में जो लेना है डेटा वो देना होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज माइक्रोसॉफ्ट को सर्च कर रहे हैं एंड रिप्लेस किससे करवाना है, तो W3 स्कूल, मींस W3 स्कूल जो हमारा है वो न्यू टेक्स्ट है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा हुआ है ये हमारा ओल्ड टेक्स्ट हुआ। तो W3 स्कूल क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले टेक्स्ट से रिप्लेस करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्लेस जो मेथड होता है वो केस सेंसिटिव होती है, मींस जावास्क्रिप्ट कंप्लीट केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या होगा, अगर इसमें कुछ भी अपर लोअर केस का इशू होगा, एक स्पेस का भी इशू होगा, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। उस केस में क्या करना होगा, अगर हमें केस सेंसिटिव का मैटर है तो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, /i, ठीक है। /i से क्या करता है, वो केस इनसेंसिटिव को वो वर्क करेगा, मींस अब वो मैटर नहीं करता है आपका कैपिटल था स्मॉल था क्या है, कोई मतलब नहीं। मैटर ये है कि वो टेक्स्ट मिलना चाहिए, जो भी आप सर्च करा रहे हैं, अपर है लोअर है कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने आई दे दिया। और आई का मतलब क्या हो गया कि केस इज इनसेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, हम लोग इसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई कैसे करेंगे, तो कभी भी स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं किया जाता है। यहाँ डबल कोट दिख रहा है, डबल कोट पे अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी करेंगे डबल कोट निकाल दीजिए एंड दोनों साइड में स्लैश लगाइए। ये स्लैश क्या था, हम लोग पढ़े थे, स्किप कैरेक्टर, ठीक है। तो स्लैश लगा के और वहां पे दीजिए कि हमें क्या लेना है। तो आई के हेल्प से क्या होगा, केस इनसेंसिटिव के लिए मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सपोज जब भी मैचिंग रहेगा ना, फर्स्ट वाले को ही रिप्लेस करेगा, दूसरा रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जहां जहां ये मैचिंग है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, जस्ट 1 सेकंड,
तो हमारा एक एक क्या हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन आई, जो क्या करता है केस इनसेंसिटिव के लिए काम करती है। सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, स्लैश जी, मतलब क्या हुआ ग्लोबली पे ये काम करेगा। मींस जब हमारा फर्स्ट मैचिंग जो है सिर्फ रिप्लेस हो रहा था, मेरा रिक्वायरमेंट है जितना भी ये वर्ड मैच कर रहा है सारे को रिप्लेस करा देना। तो क्या करेंगे, तो हमें जाना होगा स्लैश जी मतलब ग्लोबली, तो जहां जहां ये मैच करेगा सारे को रिप्लेस करा देगा। फिर मैटर आ जाता है केस का इशू। हो सकता है कहीं पे अपर हो लोअर हो कुछ भी वैसा डेटा हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन को लगाते जा सकते हैं। तो स्लैश आई स्लैश जी, तो क्या करेगा केस इनसेंसिटिव पे भी वर्क करेगा एंड स्लैश जी के कारण वो ग्लोबली भी वर्क करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम मल्टीपल लगाएंगे ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि स्लैश लगाना बारी बारी से, नहीं। आपने एक बार स्लैश लगा दिया मीन्स स्किप कैरेक्टर के अंदर आपने टेक्स्ट डाल दिया, उसके बाद मल्टीपल जितना है सबको कंटिन्यू लिखते जाइए, कोई उसमें स्पेशल वहां पे पास करने का जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमें आता है क्या, अपर एंड लोअर करने का। तो ये तो सिंपल मेथड है। तो क्या है कि कोई भी जिसको जिस भी वर्ड को हम अपर या लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उस पे डॉट टू अपर केस लगा देंगे एंड टू लोअर केस। तो ये क्या करेगा डेटा को अपर या लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप जो भी सर स्पीकर म्यूटेड है क्या? नहीं, आवाज नहीं जा रहा है क्या बाकी लोग को? आ रहा है सर। आ रहा है तो आ रहा स्पीकर कैसे है। म्यूट हुआ? ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग टू लोअर केस हेलो कर देंगे। हेलो, हेलो। हाँ हेलो, हाँ हेलो। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग टू लोअर केस या टू अपर केस। मीन्स अगर आपका टेक्स्ट है मिक्स्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड जो है हमारा क्या है मिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो सारे को एक एक में रखने को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट टू लोअर केस या टू अपर केस कर देंगे, आपका वो क्या होगा पूरा का पूरा वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉनकैट। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, कल हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे, किन्हीं को कोई इशू है तो बता सकते हैं। कोई डॉट नहीं, वन डॉट जेएस। ये सारा मेथड है, सारे मेथड आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है डायरेक्ट इस पे आपको कोडिंग पूछा जाता है, प्लस जब भी सर टेक्निकल मेरे होता है। साइड आवाज ही नहीं आ रहा। आप स्काइप को क्विट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। सर हाँ, बोल रहे एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड क्यों नहीं काम करता है? दिस का एक्चुअली वहां पे अलग रोल हो जाता है, ये चीज है, इसीलिए वो पर काम नहीं नॉर्मल में करता। काम करता है, इसमें काम नहीं हम्म, करता है। नॉर्मल में काम करेगा, दिस कीवर्ड उसमें अलग अलग उसका वैल्यू हो जाता है, इसीलिए दिस कीवर्ड उस टाइप से नहीं है जिस टाइप से हम सोचते हैं उससे, इसलिए दिस कीवर्ड से बचना चाहिए जहां तक मतलब। इसीलिए एरो फंक्शन जब भी मैटर अगर आए कि हमें दिस लगाना है, तो हम नॉर्मल फंक्शन को लेना ज्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू दिस कीवर्ड मतलब एरो फंक्शन, क्योंकि एरो में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है इसलिए। नॉर्मल अगर काम करना है तो आप फिर नॉर्मल मीन्स कोई भी अगर वैसा नहीं है लाइक दिस का वगैरह बग्स का ही है क्या इशू। सर? क्या चीज? एक तरह से बग्स ही है क्या? नहीं नहीं बग्स नहीं है, उसका अलग प्रॉपर्टी है एक्चुअली। अभी हम लोग दिस कीवर्ड पढ़ेंगे तब जानेंगे। फुल माइनस। ओके, चलिए कॉनकैट देखते हैं। तो कॉनकैट क्या है, सेम जो हम लोग कॉनकैटिनेशन जानते हैं नॉर्मल। तो कॉनकैट में हम लोग क्या जान रहे थे,
कि हमें क्या करना पड़ता था, मर्ज करने के लिए हम कॉनकैट को यूज करते थे। मैं एग्जांपल सेम उठा लेता हूँ, इतना लिखना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। मान लीजिए जो हम कॉनकैटनेशन करते थे, किस टाइप से करते थे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, वैसे ही करते थे ना। अगर हमें टेक्स्ट 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2, करेक्ट। एंड हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट 3, फाइन। अब आप अगर चेक कीजिए इसको तो क्या मिल रहा है, हेलो एंड वर्ल्ड। बीच में अगर स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड के बीच में, तो यहाँ पे एक बार और प्लस दे देंगे एंड यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देंगे, सॉरी, ठीक है। जो नॉर्मल हम लोग अभी तक कॉन्कैटनेशन कर रहे थे, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड है, हम लोग उस टाइप से भी जा सकते हैं। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि किसके साथ मर्ज कराना है। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट 1 के साथ मर्ज करना है। तो हम टेक्स्ट 1 लेंगे डॉट कॉनकैट मेथड, ठीक है, कॉनकैट। एंड इसके अंदर जिसको जिसको भी आपको इसके साथ मर्ज करना है सारे को पास कर दीजिए। तो हमें पहले टेक्स्ट 2 ले लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया। टेक्स्ट 2 के पहले मीन्स हेलो वर्ल्ड के बीच में मुझे गैपिंग चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉमा लगाइए एंड इसके बाद पीछे स्पेस डाल दीजिए, कीजिए, हेलो वर्ल्ड आ गया। मान के चलिए मुझे इसके बाद कुछ और लिखना है, मीन्स एक तो हमारा हुआ वेरिएबल से आया, यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड करना हो, हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे आप स्पेस दे दीजिए, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट, तो इट मीन्स क्या हुआ, जितना भी आपको पास करना है ना, आप एक साथ पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट मेथड। या उसी चीज को करने के लिए हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस टाइप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए वैल्यू आपका बाहर से आ रहा है या वैल्यू वहीं पे पास करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इस केस में प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट कॉमा सेपरेटेड, ताकि वो दूसरा पार्ट है हमारा ये पता चल जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं ना बारी बारी से, तो यहाँ प्लस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बता रहे हैं कि हम कॉन्कैटनेशन करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। ये था, सिंपल है, कॉन्कैट वगैरह ये सब नॉर्मल मेथड है। नेक्स्ट आते हैं ट्रिम। तो ट्रिम को तो ऑलरेडी हम लोग पहले भी देखे हैं। मान लीजिए कि आप यूजर से कुछ वैल्यू लिए हैं, ठीक है, एंड यूजर ने क्या किया कि वो सिर्फ स्पेस दे दिया, या जब फिल कर रहा है डेटा तो वो क्या कर रहा है, स्पेस फिल कर रहा है साथ में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है इतना सारा स्पेस है, यहाँ पे कितना कैरेक्टर स्पेस है, 3 कैरेक्टर है, 3 डॉट दिख रहा है ना, ये 3 कैरेक्टर स्पेस है। और यहाँ पे कितना है, काउंट कीजिए, डॉट डॉट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर यहाँ पे स्पेस है आपका। तो क्या हो रहा है, यहाँ भी हमें स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस है एंड यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, स्पेस फ्री चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम। आप देख सकते हैं अब आपका क्या हुआ वैल्यू। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए, तो कोई स्पेस नहीं है दोनों साइड में, क्योंकि हमने क्या किया, डेटा को ट्रिम करवा दिया। ट्रिम करने से क्या होता है, जो भी व्हाइट स्पेस होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, क्लियर। तो कभी भी डेटा जब आ रहा है ना आपका रियल टाइम में, जब भी हम कोड कर रहे हैं, अगर डेटा आ रहा है उसको ट्रिम कर दीजिए। हो सकता है कि गलती से वहां स्पेस आ गया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पैडिंग, जो सीएसएस में हम लोग पैडिंग जानते हैं, पैडिंग का मतलब क्या होता है सीएसएस के केस में, सीएसएस में पैडिंग क्या होता है, किन्हीं को नहीं पता।
हेलो, आवाज जा रहा है ना? अगर इतना साइलेंट से अगर इतना Space under the साइलेंट border, से sir. अगर इतना साइलेंट से जावास्क्रिप्ट पढ़िएगा ना, तो ये तो मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 5 में आप क्लास नहीं कर पाइएगा। बता देता हूँ ये सच्चाई। बताइए पैडिंग क्या होता है? Space under the border, sir. स्पेस अंडर द बॉर्डर मतलब मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, उससे हम स्पेस प्रोवाइड करने में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पैडिंग के केस में होता क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, 5 लिया। सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं, आप अमाउंट दिखा रहे हैं ₹1। ठीक है, तो मोस्टली आप एक चीज देखते होंगे क्या, कि जब भी आप इस टाइप से अमाउंट दिखाते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे 0 लगा देते हैं। करेक्ट, ताकि हम 10 के इक्विवेलेंट दिखा दें, लाइक 01, या फिर अगर आपको 3 डिजिट में लेके चलना है तो आप 00 लेके चलिएगा। कुछ इस टाइप से हम कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि सपोज हम लोग अमाउंट जब दिखाते हैं तो हम लोग पैडिंग बाद में लगा सकते हैं। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि 1 के पहले अगर हमें 0 लगाना है तो हम पैडिंग के हेल्प से कर देते हैं। तो क्या हुआ, टेक्स्ट डॉट पैड। ठीक है, कहाँ पे देना है, तो स्टार्ट में, क्योंकि 1 के पहले। एंड ये लीजिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मतलब कितना लेंथ में आपको पैडिंग लगाना है, तो कितना हमें लगाना है, 2 0 लगाए हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, 2। ठीक है, कॉमा दीजिए। सेकंड में क्या, तो आप जब पैडिंग लगा रहे हैं तो किस चीज से आप उसको फिल करना चाह रहे हैं, पैडिंग वाले स्पेस को, तो आपको बताना होगा क्या चीज से फिल करेंगे। जो भी चीज आप देना है, तो हम चाह रहे हैं कि 1 के पहले 0 लग जाए, 2 बार 0, इसीलिए मैंने 2 लिया। एंड सॉरी, ठीक है, कितना आया, ओ 3 लेना होगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ काउंट किया। जब हम 0 दे रहे हैं तो 0 का मतलब, सॉरी पहले हम लोग 2 दिए थे, तो 2 का मतलब क्या हुआ, ये पूरा लेंथ को काउंट किया, तो लेंथ कितना है, 2 है। तो हमें अगर 00 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ 3 कर देंगे। एंड यहाँ पे 0 नहीं है हम लोग के पास, हम लोग का जो वैल्यू, मेन वैल्यू कहाँ पे है, ये 5 है, जो सिंगल वैल्यू है। 00 आ गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे जितना 0 लगाना है या कुछ भी कैरेक्टर लगाना है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको मान लीजिए 5 लगाना है, मीन्स टोटल लेंथ आपका 5 करना है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू हम लोग देंगे वो हो जाएगा। नेक्स्ट, किस चीज से आप फिल करना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ 0 से किए, तो 0 लगा दिए, देखते हैं स्टार से होगा क्या, स्ट्रिंग बना दे तो हो जाएगा, शायद हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आप पैडिंग करके कर सकते हैं। जनरली आप एक चीज देखते होंगे कि आपके पास जब ओटीपी आता है ना मोबाइल पे, तो स्टार्टिंग के केस में क्या लिखा हुआ रहता है, बैंक अकाउंट नंबर या कुछ पे आप देखते होंगे कि इस टाइप से रहेगा क्रेडिट कार्ड नंबर पे, और लास्ट में 4 डिजिट दिखाएगा, रहता है, कभी देखें ऐसा, इस टाइप जनरली रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग की हेल्प से कर सकते हैं। जहाँ पे जितना आपको पैडिंग लगाना है आप लगा दीजिए। जनरली आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन कीजिएगा तो आपका दिखेगा लास्ट में, आपका जो मोबाइल नंबर है ना उसका 4 डिजिट दिखेगा, और स्टार्टिंग का कुछ नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग में सब में स्टार लगा हुआ रहेगा। तो हम इस टाइप से सेट कर सकते हैं कि कितना लेंथ तक हमें लेके जाना है। ठीक है, तो ये तो हुआ पैडिंग स्टार्ट पे लगाने का। बट हम चाहते हैं कि पैडिंग एंड पे लगाना है, तो क्या करेंगे, सेम चीज, पैडिंग यहाँ पे हम लोग जो मेथड लिए हैं पैडिंग स्टार्ट, आप इसको पैडिंग एंड दे दीजिए। ठीक है, और कितना कैरेक्टर लेके चलना है, तो यहाँ पे हम लोग दे दिए, मान लीजिए कि हमें टोटल लेंथ हमें 5 लेना है और हमें स्टार लगा देना है। ठीक है, आ गया। तो ये पैडिंग कहाँ लगाएगा, लास्ट में लगा देगा, समझ गए। तो इस टाइप से पैडिंग आप जहां भी लगाना चाहते हैं, आगे पीछे जो भी चीज आप किसी कैरेक्टर के थ्रू फिल कराना चाहते हैं, आप इस टाइप से कर सकते हैं। जनरली हम लोग अमाउंट के केस में देख सकते हैं, लाइक अगर अमाउंट लिखा हुआ है 500 रुपीज, तो इस टाइप से आप उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, या मान के चलिए 5 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एंड यहाँ पे मुझे 0 फिल करवाना है। ठीक है, ओ डेसिमल को नहीं लगा, डेसिमल काउंट नहीं करता इसको। इस टाइप से हम लोग जो भी लगाना है ऐड कर देंगे, तो हमारा पैडिंग हो जाएगा। पैडिंग के केस में एक चीज है, पैडिंग स्टार्ट is ECMAScript 2017 feature. It is supported in all the modern browser.
पैड स्टार्ट इज नॉट सपोर्टेड इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मोस्ट ऑफ द आपको जो फीचर रहेगा ना वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी चेक कीजिए, क्रोम यूज कीजिए, क्रोम में सारा फीचर आपको सपोर्ट करेगा। तो पैडिंग इंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर एट। ओके, तो स्ट्रिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोग को पता है, स्ट्रिंग को हम किस टाइप से बिहेव करते हैं। स्ट्रिंग को किस टाइप से बिहेव करते हैं? किन्हीं को नहीं पता? एरे लाइक। ये हो क्या रहा है? हम लोग क्लास ही कर रहे हैं ना। सब सो गया है लग रहा है सर। तो अगर सो गए हैं तो कल से कैमरा ऑन कर देते हैं, फिर हम भी नींद ला देंगे सबका। क्या पता सर खाना खा रहा होगा। हाँ, तो कल से हम कैमरा ऑन कर देते हैं फिर, तो खाना के साथ हम भी ड्रिंक बांट देंगे सबको। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एरे ये सॉरी स्ट्रिंग को हम लोग क्या समझते हैं, एरे की तरह ट्रीट करके हम उससे कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। मींस एरे की तरह ट्रीट करना, इट मीन्स क्या हुआ, उसको हम इंडेक्सिंग की तरह समझते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो रहता है वो आप अगर लूपिंग करना है, एक बार मैं लूप पे जाता हूँ। तो हम लोग नॉर्मल फॉर लूप तो कर लेते हैं। फॉर लूप करने से क्या होता है, हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एरे पे क्या क्या चीज, कौन कौन सा लूप लगता है, एरे पे कौन कौन सा लूप लगता है? एक नॉर्मल फॉर हो गया, नेक्स्ट फॉर ऑफ हो जाता है, नेक्स्ट फॉर ईच। तो इतना तो हम लोग देखे हैं कि नॉर्मल फॉर को भी ट्राई किए हैं, फॉर ऑफ को भी ट्राई किए हैं, दोनों काम किया है। फॉर ईच को हम लोग नहीं काम किए हैं कभी, ठीक है। फॉर ईच को देखिए, बताए थे सर। कहते क्या, ये स्ट्रिंग पे, एरे में नहीं, स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग में मैं ट्राई नहीं किया हूँ। तो देखिए, स्ट्रिंग पे जब ये है ना, तो फॉर ईच आप काम यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग लिखते हैं आपको आना चाहिए। सजेशन तो आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या हो गया, टेक्स्ट डॉट फॉर ईच, एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या एरर देता है। क्या दिया, टेक्स्ट डॉट फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, बट इसी स्ट्रिंग को मैं एरे बना देता हूँ। हो सकता है हमारा लिखा हुआ गलत हो, तो एरे पे तो काम करना चाहिए। जस्ट एरे बनाइए 1,5,8, देखते हैं आ गया। इट मीन्स फॉर ईच जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एरे पे काम करेगा, ये आपको स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जितना भी था, मीन्स नॉर्मल फॉर या फॉर ऑफ, सारा स्ट्रिंग पे काम कर लेगा। समझ गए, ये चीज केयर कीजिएगा। फाइन, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, इसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, पहला क्या हमारा है, पहला हम लोग हैं कैर एट। तो मान के चलिए इस टेक्स्ट में किसी कैरेक्टर के बारे में निकालना है, पोजीशन क्या है, इसको हटाइए, मुझे स्ट्रिंग पे काम करना है। ठीक है, तो कैर एट, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट, सबसे पहले लेंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट डॉट कैर एट, किसको, तो किसी कैरेक्टर का जो किसी भी कैरेक्टर का मुझे पोजीशन पता करना है कि क्या है, एज लाइक ई। ठीक है, ई का मैं पोजीशन पता करना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो वो देख लेते हैं, रेस्पॉन्स, फाइन, क्या दिया, सॉरी, ओ कैर एट 0,
हमें पोजीशन देना पड़ेगा, इंडेक्स की कहाँ पर किस पोजीशन पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन सा कैरेक्टर हमारा 0 पे है। तो 0 पे क्या है, एच है। हम लोग ले लेते हैं 8, देखते हैं 8 पे क्या दे रहा है, आर। चेक कीजिए 8 पे आर है क्या, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आपका आर है। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम किसी भी, अगर यहाँ पे आप जो भी वैल्यू है वो पास कर रहे हैं, इट मीन्स आई का वैल्यू, अगर आप लूप के पीछे जाइए तो क्या पता चलेगा कि आप इसमें आई पास कर रहे हैं, और आई पास करके क्या हो रहा है, आपको उसके उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो आपको मिल रहा है। तो कभी भी कैरेक्टर अगर निकालना है तो आप इस टाइप से जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कैर कोड एट। तो हम लोग कैरेक्टर का कोड निकालते हैं, जो एस की कोड होता है ना वही चीज। टेक्स्ट डॉट कैर कोड एट, तो हम लोग सेम 8 लेके चलते हैं। क्या दिया 82, इसका मतलब क्या हुआ, 8 पे कौन कैरेक्टर है, 8 पे आर मिला था ना, तो ये एस्की में इसका कन्वर्जन करेगा और उसका क्या दे रहा है वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा, उसका कोड जो होता है। ठीक है, इनको भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पता होगा तो उनको मालूम होगा कि एस्की कोड, ये सब कंप्यूटर साइंस वाले को पता होगा कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टी एक्सेस। तो मान के चलिए अब मुझे क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। ठीक है, टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, 0 डालते हैं। तो ये आउटपुट क्या देगा, इट मीन्स ये क्या करेगा, 0 पोजीशन पे क्या है, एच है, एच देगा। अगर हम लोग दे देते हैं 10, क्या करेगा, 10th पोजीशन पे जो है वो वैल्यू मिलेगा, डी। जो जनरली हम लोग एरे, ये ऑब्जेक्ट एंड एरे से हम लोग वैल्यू निकालने का काम कर रहे थे, जिसे हम लोग इंडेक्स कहते हैं। तो ये 3 से देखिए अगर, तो इसको से क्या हो रहा था, हमें कैरेक्टर का कोड मिल रहा था। ठीक है, तो इसे छोड़ के अगर आप जाइए फर्स्ट वाला पे एंड लास्ट, तो ये दोनों क्या कर रहा है, आपका वैल्यू दे रहा है कि उस इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या किए, 8 से निकाले, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 10th वाले से निकाल रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये जो भी हम लोग मेथड अभी पढ़े, ये आपको स्ट्रिंग के कैरेक्टर को फाइंड आउट करने में काम करता है कि उसका पोजीशन क्या है, उस पोजीशन पे क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरली जो हम इंडेक्सिंग के हेल्प से निकाल लेते हैं डेटा हमारा। तो अगर आप फॉर लूप लगा रहे हैं तो जनरली हम लोग इस पे चलते हैं ना, इसके अंदर आई पास कर देते हैं, तो आप इस पे भी जा सकते हैं, एंड 8 के जगह पे आप आई पास कर दीजिएगा तो वो भी आपका काम सेम करेगा। फाइन, सो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कैर एट का, फिर है कैर कोड एट, इसका कोड दे देगा कन्वर्ट करके। फिर नेक्स्ट हमारा था प्रॉपर्टी एक्सेस, जिसको हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी ए लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, सो इट मेक सम लुक लाइक एरे बट दे आर नॉट। ये आपको एरे की तरह दिख रहा है बट एक्चुअली में एरे है नहीं। हम लोग डेटा निकाल किससे रहे हैं, ये आपको स्ट्रिंग के हेल्प से निकाल, सॉरी हाँ, स्ट्रिंग के यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ नो कैरेक्टर इज फाउंड, अगर आपका कोई भी कैरेक्टर फाउंड नहीं करेगा, मान लीजिए इसको ले लीजिए, अब क्या देगा, तो कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ये पहला चीज तो है कि आपको एरर दे रहा है। हम लोग एक स्पेस ले लेते हैं, अब क्या देगा, क्या देना चाहिए, क्या लगता है, तब तक पानी पी लेते हैं। क्या देगा इसमें, तो हम लोग जो इंडेक्स पास किए, ये इंडेक्स को सर्च करेगा, बट क्या है, कुछ नहीं है इंडेक्स। इट मीन्स ये जो ये वैल्यू पास कर रहे हैं 0 1 2 3 कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, जहाँ पे हम लोग डबल कोड पास किए हैं, इसके अंदर वो सर्च करेगा तो है ही नहीं, तो हमें अनडिफाइंड देगा। क्लियर, क्योंकि वहां पे कुछ हम लोग पास ही नहीं किए हैं। तो वही है। सेकंड क्या है, ये जो है क्या है, इट इज ए रीड ओनली। ठीक है, आप इसे डेटा को रीड कर सकते हैं, आप उसमें राइट नहीं कर सकते। राइट का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया, प्रिंट राइट, प्रिंट 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 प्रिंट, लेकिन यहाँ पे वो प्रिंट नहीं होगा एक्चुअली। तो राइट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि वैल्यू पास करवाना। जनरली यहाँ पे हम लोग इस लाइन से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स में आ रहा है ना सारा,
और रिस्पॉन्स में आने के कारण हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अब राइट करना चाह रहे हैं, मीन्स वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, टेक्स्ट 0 इक्वल टू ए, ठीक है। मीन्स हम लोग क्या चाह रहे हैं कि टेक्स्ट 0th पोजीशन पे ए चेंज हो जाए, ऐसा ही सोच रहे हैं ना। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है ना, आपको ये रीड करने, मतलब सिर्फ रीड करने का परमिशन देगा, राइट करने का नहीं देगा। इट मीन्स अगर आप अब जो है ये टेक्स्ट को सर्च कीजिएगा, अगर हम टेक्स्ट को सर्च करेंगे तो 0th पोजीशन को तो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 0th पोजीशन पे क्या है, एच है, और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको ए करना चाहते हैं। देखते हैं क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या करता है, प्रॉपर्टी के हेल्प से सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए देगा एक्सेस, डेटा पुश करने के लिए नहीं देगा, असाइन करने के लिए नहीं देगा। यही काम अगर आप एरे में कीजिए, एक मैं यहाँ पे एरे लेता हूँ, अभी हम लोग एरे जानते नहीं है तो, बट फिर देखते हैं, लेट सॉरी ARR इक्वल टू ठीक है, और मैं चाहता हूं कि 0th पोजीशन पे चेंज करके एच लिख दे, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग ARR को प्लेस करा दीजिए, आया एच, यहाँ पे हम लोग चेंज किए ARR 0 में, लेकिन यही कोड हम लोग ऊपर में लिखे हैं, दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। 0th पोजीशन ऊपर भी चेंज किए, 0th पोजीशन यहाँ भी चेंज किया, अंतर एक ही चीज है, ये जो है हम लोग जो चेंज किए उस क्या चीज पे किए, एरे पे, ठीक है। तो एरे में हमें रीड एंड राइट दोनों एक्सेस देता है ये, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग किए हैं वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में अगर आप इस टाइप से कीजिएगा आपका वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो एरर भी नहीं देगा। आप अभी हम लोग देख रहे हैं ये हमें एरर भी नहीं दे रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, एरर भी नहीं है, और ये चेंज भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रीड एक्सेस करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ओनली str0 इक्वल टू ए गिव्स नो एरर बट डज नॉट वर्क, रीजन बिकॉज इन द above बी ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ जीरो वैल्यू एट 0 पोजीशन बाई ए, 0th पोजीशन को हम चेंज करना चाह रहे हैं ए का, बट वी कांट डू इन केस ऑफ द स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, यही चीज एरे में पॉसिबल है, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग किए क्या टोटल, तो हम लोग को वैल्यू कैरेक्टर जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको हम एक्सेस करने का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो पहला हमें मिला क्या, कैर एट के हेल्प से, सेकंड हमें मिल रहा है, ये तो आपको कोड दे देगा, एंड नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी एक्सेस, जो हम लोग इंडेक्सिंग के हेल्प से हम जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग एंड मेन चीज, हो क्या रहा है। सर ये सब का ज्यादा यूज होता है क्या आगे? हाँ जी, यूज तो होता है पूरा। जावा स्क्रिप्ट जो है पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो अगर बेसिक लेवल पे हम जाएं तो 3 मेन है, स्ट्रिंग, एरे, नंबर, ठीक है। इसका तीनों का मेथड वो सबसे मेन है, क्योंकि अगर आपको किसी का कैरेक्टर पता करना है कैसे कीजिएगा, लूपिंग करके निकालना है, तो इसी में ना हम लोग आई पास करके निकालेंगे। अगर हमें बीच में से कहीं पे आपका सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है कि लाइक अगर किसी का नाम स्टार्टिंग लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग लेटर ए से हो, ठीक है, अगर ए से है तो उसको कुछ करना है, लाइक साइड रखना है, डिलीट कर देना है, कुछ भी करना है, मतलब ए के हिसाब से करना है। तो आप पता कैसे कीजिएगा कि लेटर उसका स्टार्टिंग जो है ए से है या क्या है, तो आप पता करना होगा ना, कैरेक्टर एट 0th पोजीशन पे ए है या नहीं, या हम लोग जब लूपिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के हेल्प से, प्रॉपर्टी एक्सेस के हेल्प से कर रहे हैं, तो उसी से तो पता चलेगा ना, तो यूज होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग को हम चाहते हैं करना एरे के रूप में कन्वर्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग है ना,
वेट, कहाँ गया? स्ट्रिंग तो दीजिए। ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ तो उसी को ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये ध्यान से रखिएगा। क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्जन। आपका अभी क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब हमें क्या करना है? इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे का मतलब क्या होता है? दो चीज। एरे में इंडेक्सिंग दिखेगी एंड लेंथ प्रॉपर्टी दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज कि एरे में इंडेक्स एंड लेंथ, ये दो चीज मिलता है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, तो हमको इसको क्या करना है? एरे में कन्वर्ट। एरे में करने के लिए हमारे पास मेथड है स्प्लिट। ठीक है, सो लेट res इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। क्या मिला? अब इसको देखिए, यहाँ पे आपके पास लेंथ प्रॉपर्टी आ गया एंड प्लस इंडेक्सिंग भी आया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, हम लोग को क्या चाहिए ना, हर एक कैरेक्टर इसका अलग कर देना है। ठीक है, जो जनरली हम लोग लूप करके करते थे ना, तो वो काम हमें यहाँ से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे स्प्लिट मेथड ही। लेकिन स्प्लिट में बताना होगा कि किस बेसिस पे आप स्प्लिट करना चाहते हैं। हम लोग क्या किए, हम लोग ने कुछ नहीं बताया इसको, कोई बेसिस हम लोग नहीं दिए। तो जब आप बेसिस नहीं दे रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, होल स्ट्रिंग को, होल स्ट्रिंग विल बिकम एरे। समझ में आ गया? तो लेंथ कितना मिला, इसीलिए लेंथ हमें 1 मिल रहा है और ये 0th पोजीशन पे आ गया। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि पूरे टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है। तो हम लोग क्या बताएं कि हम लोग को कोई बेसिस बताना पड़ेगा, रेफरेंस देना होगा कि किसके रेफरेंस पे जाना है। इसको हटाइए, तो इसका जरूरत नहीं है। लोग को रेफरेंस देना होगा। तो रेफरेंस में क्या करते हैं, तो दीजिए। तो इसके बीच में अगर सपोज हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, हम लोग जस्ट डबल कोट रखे हैं, मतलब ये स्ट्रिंग कैरेक्टर के हेल्प से वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। मीन्स हर एक कैरेक्टर को ये स्प्लिट करेगा। क्या हुआ, दिख रहा है? हर एक को चेंज किया एंड लेंथ क्या मिला, 11। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या दिए, स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज मैं इसको, अगर इसको लिए होल कैरेक्टर बिकम, अब आप क्या करते हैं, कुछ रेफरेंस दे देते हैं। यहाँ पे रेफरेंस दिख रहा है क्या, हेलो एंड वर्ल्ड, दोनों के बीच में स्पेस है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस देते हैं। फाइन, स्पेस हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ, हेलो एंड वर्ल्ड अलग हो गया। बात समझ में आया? तो अगर सपोज कुछ ऐसा है कि जहाँ पे किसी रेफरेंस वहां पे मिलना चाहिए उसे, तभी जाके वो वर्क करेगा। मान के चलिए हम लोग एक दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने पास कर दिया माई नेम इज ABC। आपके पास कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4, ठीक है। चेक कीजिए, स्पेस के बेसिस पे हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। आ रहा है माई नेम इज ABC, ये चारों कैरेक्टर को इसने स्प्लिट करा दिया। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि M को अलग करना, Y को अलग करना, N को अलग करना, सारा को अलग करना, तो क्या करेंगे, बस कमेंट करेंगे और इसको अनकमेंट करेंगे। हो गया, सारा कैरेक्टर स्प्लिट आउट, माई नेम इज, हर एक को हमने बाहर कर दिया। तो इस तरीका से क्या हुआ, आपका स्ट्रिंग जो था वो एरे में कन्वर्जन किया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जो बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टू एरे। तो जनरली हम लोग क्या समझ लेते हैं ना कि टू एरे कोई मेथड होगा। ठीक है, जनरली हम लोग को आगे जाके मिलेगा। स्ट्रिंग हम लोग पढ़े हैं क्या, टू स्ट्रिंग कहीं पे मिला था क्या, या नहीं पढ़े हैं अभी तक?
पता नहीं, नहीं मुझे सर। ध्यान नहीं पढ़े हैं। ओके, तो ये आगे डॉट चल के हम फॉर्म लोग क्या चीज, एक एरे डॉट फॉर्म होता है, उससे भी होता है ना सर? एरे डॉट फॉर्म फ्रॉम, फ्रॉम, ओके, तो वो तो एरे में होगा ना। स्ट्रिंग से वो हो जाता है कन्वर्ट एरे में, बट स्प्लिट नहीं हो पाएगा। स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट होगा, बट वो हेलो वर्ड वो वैसे ही रहेगा, इससे तो तो एक एक लेटर हो जाता है ना, हाँ, इससे नहीं होगा सर, इससे नहीं होगा। ओके, इट मीन्स वो 0th पोजीशन पे लेगा। यस सर, ओके, स्प्लिट से बेनिफिट है सर, मतलब फिर तो ये एरे रिडायरेक्ट कर देता है ये। वो अथी ये फ्रॉम मेथड भी है, ऑप मेथड भी है, आगे एक लाइब्रेरी है RxJX का, उसके हेल्प से जब हम लोग करते हैं तो फ्रॉम ऑप ये सारा चीज मिलता है वहां पे, कन्वर्ट करता है। ओके, तो जनरली कंफ्यूजन कहाँ होगा जो बताता हूँ। तो हम लोग ये क्या है, स्ट्रिंग को हमने एरे में कन्वर्ट किया, तो हम लोग क्या समझते हैं ना, आगे चल के हमें मिलेगा टू स्ट्रिंग मेथड, जिसकी हेल्प से स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग के तौर पे। तो हम लोग क्या समझते हैं कि कोई एरे होगा जिसके पास भी कोई मेथड होगा टू एरे, तो ये हमारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एरे में कन्वर्ट करना है आपको, स्प्लिट करना होगा, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग को देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि ये डॉट होता क्या है जनरली। तो स्प्लिट में आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, अगर आप रेफरेंस नहीं देते हैं तो कुछ भी अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं उसके हेल्प से वो लेगा। सपोज दैट आप मान के चलिए अगर रेफरेंस के तौर पे कहाँ गया, इसको ले लेते हैं एंड इसको लेते हैं, क्या करेगा, किसके बेसिस पे लेगा या एरर देगा, ये लगता है सिंगल देना चाहिए, सिंगल दे रहा है ना, क्योंकि ये क्या हुआ एज ए मतलब कॉमन मान एरे लिया उसको, मीन्स मतलब एरे कन्वर्जन बना आपका दिया। एरे में, हाँ कन्वर्जन एरे में ही कर रहा है, लेकिन वो क्या किया कि आपको पूरा को एक ही मान लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग पास नहीं किए हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या है, जब भी कीजिए तो पास कर दीजिए, वो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिए, फाइन। सो इफ द सेपरेटर इज ओमिटेड, अगर आप सेपरेटर ओमिट कर देते हैं, सो द रिटर्न एरे विल कंटेन द होल स्ट्रिंग एट इंडेक्स 0, जो अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे कि सेपरेटर हम लोग नहीं रख रहे थे तब क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट स्प्लिट के बाद कुछ नहीं पास करते हैं, आपका नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। नीचे जस्ट एग्जाम्पल डाला हुआ है और कुछ नहीं है, एक बार आप जा सकते हैं, सेम चीज है जो हम लोग पढ़े हैं, वैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा, इसमें अभी तक हम लोग सिर्फ एक मेथड पढ़े हैं जो यूज लाइक है, बाकी तो क्या क्या चीज हम लोग देख लिए हैं इसमें। तो हम लोग ने पैडिंग देखा, पैडिंग कैसे पास किए वो देखें, नेक्स्ट क्या देखें, क्या हुआ नहीं दैट दिखा रहा है, स्टार्ट दैट एंड हाँ पैड स्टार्ट था, मतलब पैडिंग वही हो गया कि जो पैड स्टार्ट हम लोग ले रहे सब थे। स्ट्रिंग सब स्टार। तो उसके बाद हम लोग, तो हम लोग ने पैड देखा, कॉमा क्या था और दूसरा स्लाइस नहीं, कॉनकैट देखा, नेक्स्ट क्या था स्प्लिट हुआ, उसके बाद कैर एट, ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से किए, और कुछ था क्या, कैर कोड ऐड। CHAR कैर एट, हाँ। फिर हम लोग देख रहे थे कैर कोड एट, ठीक है। इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पैडिंग आपको बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, क्योंकि हम जनरली बताया सिनारियो भी कि अगर रुपीज हमें उस टाइप से फिक्स करना है तो यूज कर सकते हैं, कॉनकैट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्प्लिट बहुत ज्यादा यूज होगा, कैर एट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी कर रहे हैं, दोनों सेम चीज है। कोड एट कभी कभी ये यूज कर सकता है, ठीक है। बट इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो आपको पैडिंग हो जाएगा, एंड स्प्लिट एंड प्लस यहाँ से जो प्रॉपर्टी एक्सेस जो हम लोग कर रहे हैं, सो ये तीन बहुत ज्यादा यूज होगा। कोई डाउट किन्हीं को है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली जितना भी मेथड है सबको छोटा छोटा पार्ट में बांटा हुआ है ताकि पढ़ने में इजी होगा, वरना ये सारा एक दिन का खत्म कहानी है पूरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्च करने का। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें क्या था हमारा, हम लोग
मॉडिफाई कर रहे थे, किसी में डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, किसी से हम कैरेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे थे। अब हम डेटा को सर्च करते हैं, तो डेटा हमें सर्च कैसे होगा? तो सर्च करने का है आपके पास ये सारा तरीका है। 1 सेकेंड। CMD से फोल्डर कैसे बनता है पता है क्या? कमांड प्रॉम्प्ट से फोल्डर कैसे बनाते हैं पता है? ये थोड़ा सा आता है, मैं वो भी मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, देखता हूँ ट्राई करके। mkdir हाँ 1.js, पता नहीं इससे फोल्डर बनाएगा या फाइल बनाएगा, श्योर नहीं हूँ। क्या किया? फोल्डर बना दिया ना। फाइल का क्या होता है? mkdir मतलब हुआ मेक डायरेक्टरी, तो वो फोल्डर क्रिएट किया। कहीं पे मैं लिखा था क्रिएट फाइल यूजिंग cmd, क्या कमांड है? ये तो YouTube वीडियो ही खुला। mkdir use the md or mkdir for example below creating new directory called hope in the current directory and use multiple md से क्या कर रहा है? ओ उससे फोल्डर नहीं करता, mkdir या md दोनों से वही करेगा। हाँ fsutil file type and copy the command fsutil file। एक बार ट्राई करता हूँ। क्या दे दिया? ये पूरा वॉल्यूम और क्या क्या दे रहा है? तो यहाँ एक पे बार आ रहा है लिनक्स के लिए है mkdir। वो सब काम कर जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, वो डायरेक्टरी उससे क्रिएट होता है, मतलब फोल्डर। फाइल का मुझे ध्यान नहीं है कैसे करते थे उसको, एक बार सर्च कीजिएगा। ये सब चीज़ जो है ना, छोटा छोटा चीज़ पढ़ने के दौरान ही सीखते हैं क्या होता है नहीं होता है, तो आइडिया मिलेगा। जो कमांड लिनक्स में रहेगा ना, मोस्ट ऑफ द कमांड आपको काम कर जाएगा इसमें। अगर आप डेटा के प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा ना कभी, तो ये सब आइडिया मिल जाएगा, लाइक डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, ये सब का जो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च करने का काम करते हैं। तो पहला क्या मेथड है, स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ। एक एग्जांपल लेने दीजिए मुझे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ है किसका, लोकेट। ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको दो लोकेट है, फर्स्ट यहाँ भी है एंड सेकंड लोकेट यहाँ है, लेकिन ये क्या करेगा, जो फर्स्ट मैचिंग होगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन देगा। ठीक है, मीन्स ये लोकेट का पहला स्टार्टिंग पोजीशन जो है एल है, वो कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर, क्या चीज, पोजीशन उसका इंडेक्स है उसका देगा। तो हमें अगर इसका इंडेक्स पता करना है, कैसे लाएंगे, ये पूरे लेटर का इंडेक्स पता करना है, कैसे करेंगे? तो हम लोग पढ़ लिए मेथड, बताइए जल्दी। लेंथ से इंडेक्स पता करेंगे, पूरा आप बोले सर स्ट्रिंग लूप के का हेल्प एल का से सर। निकालना है, तो लूप से स्क्वायर ब्रैकेट एल, क्या क्या क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे एल सारे का, निकालना है ना सर। मुझे सारे कैरेक्टर का प्रिंट कराना है, PLEAS तो सारे का।
लूप से उसके अलावा, लूप के अलावा कितने लोग For सो hours रहे हैं, कितने जान रहे हैं अभी? क्या डॉकम डॉट राइट 4 hours से नहीं, फॉर ऑफ मतलब फॉर ऑफ भी तो लूप ही आ गया ना। अभी देखे ना स्प्लिट, यस सर एक सेकंड, ये लोड नहीं किया हूँ पेज। भैया समझ में आ गया? स्पिरिट भी तो वही काम कर रहा था ना, सारा चीज को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग को क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि इसका क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एल का क्या पोजीशन है, 7 है। इट मीन्स ये 7 देना चाहिए। देखते हैं क्या करता है। सेवन दे रहा है। तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट इंडेक्स मिल रहा है इसका, फर्स्ट स्टार्टिंग जो कैरेक्टर जो भी मिला उसका वो देगा। ये लोकेट क्या किया इसने, लोकेट का फर्स्ट जो कैरेक्टर जो था एल जो है आपका कितना पे, कितने इंडेक्स पे है, 7th पे है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग जो स्टार्टिंग जो उसका इंडेक्स होगा वो हमें रिटर्न कर देता है, इंडेक्स ऑफ। फाइन, ये सेकंड का नहीं लेगा क्योंकि फर्स्ट में उसे मिल चुका है, इसीलिए। ठीक है, सो द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट। जो फर्स्ट टेक्स्ट आपका मिल रहा है उसका वो ये यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स वैल्यू। सो जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम द जीरो, जीरो से स्टार्ट करता है। जीरो इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड 1 इज द सेकंड एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो अब ये क्या करेगा, ये मेथड ही बहुत यूजफुल है इंडेक्स निकालने का सारा, इंडेक्स ऑफ। आप कोडिंग जब कीजिएगा तो आप देखिएगा इसका बहुत यूज होगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, 21 दिया, किसका है 21। चलिए चेक कर लेते हैं। तो अब ऐसी बात है इसका होना चाहिए, मतलब जो सेकंड अकरेंस है, मतलब सेकंड भी नहीं लास्ट अकरेंस उसको लेगा 21, दिख रहा है। जबकि यहाँ एक सिंगल कोट जो आया है उसको ये अलग से मान रहा है, इस सिंगल कोट को अलग किया है उसके बाद को लिया। सपोज दैट हम लोग एक बार और लोकेट ले लेते हैं। अब क्या देगा, क्या लगता है 21 ही देना चाहिए या कुछ और देना चाहिए? कुछ और कुछ और देगा, कुछ और क्योंकि वो लास्ट वाले को लेगा। 37 दे रहा है, मतलब हम लोग बात ही क्या कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स मतलब जो सबसे लास्ट में अवेलेबल है वो जो टेक्स्ट है। जबकि यहाँ पे लोकेट कितना बार है, 1 2 3, टोटल 3 टाइम है, लेकिन ये लास्ट वाले को कंसिडर करेगा क्योंकि हम लोग इसको लास्ट इंडेक्स लेके चल रहे हैं। तो दो तरीका हुआ, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स निकालने का। फर्स्ट इंडेक्स निकालने का क्या मेथड है, क्या चीज, मिड का एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसको एक्सेस, मिडिल को, यस सर। मिडिल को कंडीशनली जा सकते हैं, कंडीशनली अगर जाना हो। ग्लोबल हो रहा था, आप आए थे टेबुलर एक्सप्रेशन मतलब अभी देखते हैं, अभी ये स्टार्टिंग मिलेगा। अभी हम लोग सर्चिंग स्टार्ट नहीं किए ना कि कहाँ से करना है, तो वो देंगे तो उसमें हमें मिल जाएगा मिडिल वाला भी। देखते हैं, तो हम दो तरह से देखें, एक हमारा इंडेक्स ऑफ हुआ, दूसरा हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, इंडेक्स ऑफ आपका स्टार्टिंग को देगा एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ आपका लास्ट अकरेंस को देता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न -1 इफ द इंडेक्स विल नॉट फाउंड। ये चीज को बहुत ही ध्यान से रखिएगा, बहुत हमेशा इशू होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि कुछ भी चीज आप सर्च कर रहे हैं और अगर वो नहीं अवेलेबल है, ठीक है, डेटा में, तो वो -1 रिटर्न करता है। -1 सपोज दैट आप डेटा आपने क्या किया, यूजर इनपुट फील्ड में अपना ईमेल आईडी को एंटर कर रहा है, ठीक है, और आप उस ईमेल आईडी को डेटाबेस में सर्च कर रहे हैं। अगर वो ईमेल आईडी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको -1 रिटर्न होगा, ठीक है। -1 का मतलब क्या हो गया, डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम जब चाहें तो कंडीशन जो हम लोग पास करते हैं ना, इफ का लाइक वैल्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग ये पास कर सकते हैं इक्वल टू -1, क्योंकि हमें पता है वो डेटाबेस में सर्च करेगा, अगर नहीं मिला तो वो -1 दे देगा। फाइन। तो -1 का मतलब कुछ घबराने का नहीं है। -1 मतलब जब डेटा हमारा फाउंड नहीं है, डेटा नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, स्ट्रिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये हमें दे देगा बोथ मेथड एक्सेप्ट सेकंड पैरामीटर एज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द सर्च। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग डेटा को सर्च करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग जनरली सर्च मेथड भी करते हैं, जो हम लोग सर्च हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम सर्च कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इंडेक्स पास कर सकते हैं कि कहाँ पर से आपको सर्चिंग करवानी है। इसको हटाइए, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ कॉमा दीजिए और सेकंड पैरामीटर यहाँ पास किया जा रहा है, क्या है, ये इंट्रोगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, मैं बताया था पिछले क्लास में। ये OS मतलब ये नहीं भी दे सकते तो चलेगा। उसका नाम क्या है, एक्सेप्शन ना, एक्सेप्शन नहीं इसका नाम है। सर बताया जी। इंटरव्यू में पूछता है ये चीज को, आपको इंट्रोगेटिव लिख के नहीं पूछेगा, वो आपसे उसका नाम पूछेगा और उसका मतलब क्या हुआ वो बताना है, उसका आंसर इंट्रोगेटिव साइन होगा, लेकिन उसका नाम क्या है। मीन्स कोई चीज जो है कंपलसरी नहीं है और हम उसे पास कर रहे हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है, तो उसको कहते क्या है। एग्जाम में मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके पास है, बट 5 में से ऑप्शनल 3 ही कर, ऑप्शनल, ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शनल। कोई ऑप्शनल पैरामीटर पास करने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव साइन को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग सर्च कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ, हमारा किस पे डेटा था, 7th पे, हम लोग यहाँ पे 8 देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करवाना चाहिए, 7th पोजीशन से ही, लेकिन हमारा 7th पे जो था हम लोग इसको स्टार्ट ही करवा रहे हैं 8 पोजीशन से। और क्या सर्च करेंगे, लोकेट। तो ये जो था 7th पोजीशन पे था, अब क्या होगा, अब इसको नहीं लेगा, अब आपके आउटपुट में ये नहीं आएगा, अब आपके आउटपुट में इस वाले को लेगा, क्योंकि हमने 8 से स्टार्ट कर दिया। क्या मिला, 21, और 21 कहाँ है, चेक कीजिए, देखिए लोकेट, एक लोकेट आपका यहाँ पे है जो 7 से 7 से 12 में, दूसरा लोकेट कहाँ है, 21 से है, एंड तीसरा लोकेट कहाँ है, 37 से है, ठीक है। तो आपको किसका मिला, 21, तो मिडिल वाला एक्सेस हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भी सर्चिंग करवाना है ना, आप उसमें पोजीशन दे सकते हैं कि आपका सर्चिंग पोजीशन कहाँ पर है, आप वो चीज पास कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दिया 8, 8 मतलब यहाँ से हम सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं, उसके पहले का नहीं सर्च करवा रहे हैं। तो आप ये अपने मन से मतलब एल को ऐड मत कर दीजिएगा उसमें कि एल नहीं है तो छोड़ देगा, नहीं, वो जब लोकेट को सर्च करेगा तो एल उसे नहीं मिल रहा है, वहां से तो ओकेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेकंड को लेगा, बट सपोज दैट सेकंड में भी नहीं रहता, ठीक है, तो क्या रिटर्न करता, अगर सपोज हम वेयर को सर्च करते हैं, वेयर का पोजीशन क्या है, 14, ठीक है, और मैं 16 से सर्च करता हूँ, क्या देगा, -1 -1 देगा, क्योंकि उस पोजीशन पे वो वैल्यू है ही नहीं। 6 कहाँ गया, वेयर 16, ठीक है, fine। आप सर्च करते हैं, क्या दिया, -1, क्योंकि जहां से आप सर्च करवाना चाह रहे हैं
उस पोजीशन पे वेयर है ही नहीं, लेकिन हाँ इसी वेयर को हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ ना वहां से सर्च करते हैं 14 से। देगा, क्योंकि हम जहां से बोल रहे हैं वहां तो है ही अवेलेबल, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स, ये दोनों को हम पास कर लेते हैं। तो बोथ विल एक्सेप्ट द सेकंड पैरामीटर एज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द सर्च। ठीक है, जहाँ पे इंडेक्स ऑफ हमें हो गया एंड नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स भी आपका ये सर्चिंग पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या चीज, सर्च मेथड। तो जो काम इंडेक्स ऑफ कर रहा है वही काम सर्च भी करेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आपको दे रहा है ना लोकेट, ये भी आउटपुट सेम देगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो एक हमें क्या कर रहा था, सेकंड पैरामीटर को ले रहा है इंडेक्स ऑफ या इंडेक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ सेकंड पैरामीटर, लेकिन सर्च में हम सेकंड पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द टू मेथड इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर इक्वल, दोनों का काम सेम है, लेकिन they accept the same argument parameter and return the same value. The two methods are not equal. These are the differences. The search method cannot take the second parameter position argument. मतलब सेकंड में जो हम लोग पास कर रहे थे ना कि स्टार्ट कहाँ से करवाना है, तो वो सर्च मेथड नहीं लेता है। ठीक है, बट इट विल नॉट गिव एरर, आपको कोई एरर नहीं मिलने वाला है, बट इट विल गिव द फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट। समझ में आ गया, सेकंड पैरामीटर जो आप पास करते हैं वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इंडेक्स ऑफ में जाते हैं, तो इंडेक्स ऑफ जो है कैन नॉट टेक पावरफुल सर्च वैल्यू, रेगुलर एक्सप्रेशन जस्ट हम लोग देख रहे थे /g/i इनसेंसिटिव के लिए, तो वो सब चीज जो है क्या है, ये इंडेक्स ऑफ नहीं लेगा, लेकिन वो काम सर्च में आप डाल सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मैच। तो ये क्या करेगा, जितना भी मैचिंग है सबको रिटर्न कर देगा। ये सब जो है सर्चिंग टेक्निक है, कि अगर आप डेटाबेस में आपके पास डेटा है तो आप कैसे सर्च कीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दिए हैं AIN को सर्च करने के लिए, सॉरी सर्च नहीं मैच करा रहे हैं। तो हम लोग क्या है AIN, जहां जहां AIN रहेगा, क्या लिखे हैं जी मतलब ग्लोबली, ये पूरे पे लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AIN जहां जहां है वो सारा AIN को प्रिंट कर देगा। देखते हैं मेथड क्या है, टेक्स्ट डॉट मैच, ये जो भी मैचिंग करेगा सारा का आउटपुट देगा। क्या दिया, RES इज नॉट डिफाइंड, फाइन कहाँ पर है, क्या दिया AIN, लेकिन हमारे पास AIN तो बहुत सारा है। देखिए AIN यहाँ भी है, और है क्या, नहीं, मतलब एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ है, मतलब 4 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिल रहा है 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है। तो क्या करेंगे, /g के बाद आई लगा दीजिए, केस इनसेंसिटिव हो गया, अब 4 आएगा, आ गया चौथा AIN पे, जो कैपिटल लेटर है स्पैन के केस में। तो इस टाइप से क्या हुआ, जहां भी डेटा मैचिंग मिलेगा वो सारा रिटर्न कर देगा। मतलब मान लीजिए किसी यूजर ने क्या किया, आप डेटाबेस में सर्च कर रहे हैं और इनपुट से हम वैल्यू को ले लिए हैं, इनपुट में क्या वैल्यू है abc@gmail.com, कुछ ऐसा है। और आप इसको क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में मैच करा रहे हैं, कहीं भी सर्च कर रहे हैं, तो आप इजीली इस टाइप से सर्च कर ले सकते हैं कि जहां जहां मैचिंग है रिटर्न कर देगा। मतलब यूजर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जब लॉगिन किया यूजर ने तो हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा डेटा हमारे पास है भी या नहीं, तो हम इस टाइप से फाइंड आउट कर दिए, मैचिंग रहेगा डेटा मिल जाएगा, नहीं है एरर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जितना भी था सबके सब क्या है, सर्चिंग क्राइटेरिया हमारे पास है, जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूड्स, सब कॉमन मेथड है, कोई डिफर नहीं है। इंक्लूड्स ये क्या सर्च करेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड में क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ लिखे हैं वर्ल्ड, ये चेक करेगा कि ये पूरे टेक्स्ट में
वो पर्टिकुलर टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं, वर्ड जो हम लोग लिख रहे हैं। अगर अवेलेबल है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं है नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, ये जितना भी मेथड हम लोग देख रहे हैं सारे में रिटर्न क्या है वो पता, ये ध्यान रखिएगा कि वो आपको एक्सट्रैक्टेड डेटा को रिटर्न करेगा, सर्च करने के बाद जो मैचिंग है उसे रिटर्न करेगा, या बुलियन वैल्यू देगा, क्या रिटर्न करेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में वो चीज पूछता है कि इसका रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि ये मेथड करेगा क्या, ये रिटर्न क्या करेगा, ये आपको पहला पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि जब आपको वो पता है कि ये रिटर्न करेगा क्या, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं मेथड को। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पोजीशन डाल सकते हैं, सेम लाइक इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स, सारे में कि कहाँ से आपको सर्च करवाना है। लाइक 12 से हम लोग सर्च करा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड कब आया, ये 6 2015 में आया, जो लगभग सारे ब्राउजर में है एक्सेप्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब कॉमन है इसलिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टार्ट विथ, मीन्स हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी स्ट्रिंग है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है हेलो लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ये क्या सर्च करेगा, टेक्स्ट स्टार्ट विथ हेलो, मतलब ये पूरा टेक्स्ट जो है हेलो से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। फिर ये सेकंड पैरामीटर, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, स्टार्टअप कहाँ से कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है जनरली। तो ये क्या करेगा, ये आपको मैचिंग जब नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड है, सर्च किया तो यहाँ पे फॉल्स मिला। कारण क्या है, स्टार्ट विथ, इससे स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट तो हेलो से हुआ है। लेकिन उसमें अगर आप ये सर्चिंग पोजीशन भी अगर दे रहे हैं तो भी आपका वो फॉल्स देगा, क्योंकि वो पूरे पूरे टेक्स्ट पे वो वर्क करेगा। आप कहाँ से सर्च कराए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट विथ था, ये है एंड विथ, आपका ये पर्टिकुलर टेक्स्ट से इंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक जॉन डोई, तो ये सर्च करेगा कि स्टार्ट इंड विथ इससे हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, आपका लेंथ होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कितना कैरेक्टर को हमें सर्च कराना है, ये चीज है, ठीक है। इतना रहने देते हैं, ये नॉर्मल है, टेम्पलेट रेटरल हम लोग देख लेंगे कल इसको। तो यहाँ तक का जो है, जो भी हम लोग आज पढ़े हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सारा मेथड को मैनुअली कोड लिख लिख कर।